वेलकम बैक टू दी स्पोर्ट साइड। और आज हम सोलो आपके सामने हाजिर हैं कुछ गेम्स के बारे में बात करने के लिए। आज और कल पाकिस्तान के कुछ मैचेस हुए डिफरेंट स्पोर्ट्स में। कल पाकिस्तान ने सुल्तान अजलान शाह कप का फ़ाइनल खेला। आज पाकिस्तान के डोमेस्टिक में भी मुकाबले हुए। प्रेसिडेंट ट्रॉफ़ी क्रिकेट का फ़ाइनल हुआ, साथ ही साथ नेशनल चैलेंज कप फुटबॉल का भी फ़ाइनल हुआ। और दूसरी तरफ पाकिस्तान वर्सेस आयरलैंड का सेकंड T20 आई भी खेला। सबसे पहले बात करेंगे सुल्तान अजलान शाह कप के फ़ाइनल की। पाकिस्तान हॉकी तकरीबन 11 से 12 साल बाद एक ऐसे फ़ाइनल स्टेज तक पहुंची। पाकिस्तान टीम ने इस टूर्नामेंट में लाजवाब खेला। पाकिस्तान टीम इस टूर्नामेंट में अनबीटन थी फ़ाइनल तक। फ़ाइनल में भी पाकिस्तान टीम ने जिस तरीके से खेला वो काबिल सताइश है। पाकिस्तान टीम के अगर हम प्लेयर्स की बात करें, डेवलपमेंट की बात करें, उस तरह से रिसोर्सेज नहीं है हॉकी में। हॉकी बेशक हमारा नेशनल स्पोर्ट्स है। हम एक ज़माने में देखते थे कि हॉकी हमारा स्ट्रॉन्ग स्पोर्ट्स होता था, उसमें हम गोल्ड मेडल्स लेके आते थे और हम कोई टीम हमारे मुकाबले पे नहीं थी आती। फिर उसके बाद हॉकी का एक ऐसा डाउनफॉल आया कि लोग हॉकी को तरजीह देना भूल गए, हॉकी के स्टार्स का नाम रखना भूल गए। और अगर हम 20s की बात करते हैं तो 20s किड्स को तो हॉकी के बारे में इतना कुछ मालूम ही नहीं है। लेकिन जिस तरीके से इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान टीम खेली और फिर जब कल का फ़ाइनल खेली तो सबको इस बात का पता चला कि हॉकी भी एक स्पोर्ट्स है, वो एग्जिस्ट करता है और हमारा नेशनल स्पोर्ट्स है। कल के फ़ाइनल में अगर हम प्लेयर्स की बात करते हैं, शानदार खेले। कंसिडरिंग उनके पास रिसोर्सेज नहीं थी, कंसिडरिंग उनके पास उस फेडरेशन में के जो मामला चलते हैं, 2 चेयरमैन्स लगे हुए हैं, 2 अलग अलग कमेटीज़ बने हुए हैं, पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं। लेकिन उसके बावजूद जिस तरह प्लेयर्स खेले इस टूर्नामेंट में, फ़ाइनल तक अनबीटन आए। फिर फाइनल में उन्होंने फर्स्ट क्वार्टर में बेशक उन्होंने गोल कंसीड कर लिया था, फिर उसके बाद सेकंड क्वार्टर में उन्होंने कोई गोल कंसीड नहीं होने दिया। फिर उसके बाद हाफ टाइम तक 1-0 था। फिर उसके बाद जो थर्ड क्वार्टर में जो उन्होंने कमबैक किया, 2 गोल्स किए। फिर उसके बाद हम लास्ट क्वार्टर में अनलकी रहे, 1 गोल कंसीड हो गया। फिर हम पेनल्टी शूट आउट की तरफ गए, जहाँ पे ऑब्वियसली अगर हम पाकिस्तान की रिसोर्सेज की बात करते हैं तो उस तरीके से नहीं है, तो वहाँ पे हम लैग कर गए और जापान ये मैच जीत गया। लेकिन ओवरऑल अगर हम परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो हैट्स ऑफ टू द पाकिस्तान हॉकी टीम। और इसी बात पे मैं एक न्यूज़ भी देना चाहूँगा कि जल्द कुछ प्लेयर्स के साथ हम आप देखेंगे स्पोर्ट्स साइड पे भी कुछ प्लेयर्स को। तो फिर आगे बात करते हैं नेशनल चैलेंज कप, जो कि पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन ने आखिरकार एक लंबे गैप के बाद कंप्लीट करवाने में कामयाब हुई, जिसमें टीम्स ने पार्टिसिपेट किया। और फिर आज SA गार्डन्स वर्सेस पाकिस्तान वापडा का फ़ाइनल खेला गया। अगर हम आज के मैच की बात करते हैं, दोनों टीम्स ने बहुत अच्छा खेला। पाकिस्तान वापडा चैम्पियन बनी है। 18वें मिनट पे आई गेस फ्री किक से शायद दोस्त ने असिस्ट किया यूसुफ को, और फिर यूसुफ ने गोल स्कोर किया। तो वहाँ से फिर उसके बाद SA गार्डन्स ने भी शानदार खेला, कमबैक करने की कोशिश की गेम में, लेकिन वो नाकाम रहे। आखिर में आखिरी 2 मिनट में मुर्तज़ा को एक चांस मिला था, लेकिन वो भी अनलकी रहे। और फिर वहाँ से पाकिस्तान वापडा ने ये फ़ाइनल आसानी के साथ अपने नाम किया, और ये आई गेस सेकंड टाइटल इन अ रो है फॉर पाकिस्तान वापडा। ऐसी गेम्स होंगी तो पाकिस्तान फुटबॉल का कोई फ़ायदा होगा, क्योंकि हम देखते हैं कि पाकिस्तान क्वालिफायर्स राउंड खेल रहा है जैसे कि, और हम देखते हैं कि कैंप्स नहीं होते। हमारे पाकिस्तान फुटबॉल प्लेयर्स, ख़ासकर पाकिस्तान वुमेंस फुटबॉल प्लेयर्स के तो कोई कैंप होते ही नहीं है। लेकिन जिस तरीके से अरसे बाद जैसे भी हमने देखा कि जिस फील्ड्स में मैच होते थे सेमीफाइनल्स के अलावा, जिन फील्ड्स में मैच होते थे अनइवन पिचेस थी, लेकिन फिर भी मैचेस होना, प्लेयर्स को गेम टाइम मिलना, ये एक फ़ुटबॉल में बहुत अच्छी बात है। इस पे आगे भी हम पॉडकास्ट करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह इम्प्रूवमेंट आ सकती है। हम किस तरह नेशनल चैलेंज कप को भी एक ऐसा टूर्नामेंट बनाएं कि वो प्लेयर्स के लिए ज़्यादा मुफीद हो और वो एक अच्छे स्टैंडर्ड पे हो। नो डाउट इस टूर्नामेंट के जो सेमीफाइनल और फाइनल खेले गए वो जिन्ना स्टेडियम में अंडर द लाइट्स खेले गए, जो कि पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड का शुक्रिया कि उन्होंने इतने देर बाद जाके फ्लड लाइट्स इंस्टॉल कर दी हैं। और जून में जो हमारा पाकिस्तान वर्सेस सऊदी अरेबिया का मैच होगा वो भी अंडर लाइट्स खेला जाएगा। मैं प्रोडक्शन क्वालिटी पे यहाँ पे बात करना चाहूँगा कि कंसिडरिंग द लास्ट मैचेस प्रोड्यूस्ड बाय पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन, उनकी क्वालिटी इंतहाई घटिया थी।
घटिया से भी ज़्यादा का अगर लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाए तो कम नहीं होता। लेकिन जिस तरीके से अगर हम बात करते हैं इन नॉकआउट्स की प्रोडक्शन की, हेड्स ऑफ टू PFF की उन्होंने इम्प्रूव किया। हम उम्मीद करते हैं कि जो जून में सऊदी अरेबिया पाकिस्तान टूर करेगी उसमें इससे मज़ीद अच्छी करने की कोशिश करें। और कमेंट्री भी इस दफ़ा अच्छी थी। आई गेस हसनैन हैदर जो पाकिस्तान मीडिया मैनेजर हैं फ़ुटबॉल के, वो कमेंट्री के फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे। अगर हम बात करते हैं इस टूर्नामेंट के स्कोरर्स के बारे में, अवार्ड्स के बारे में, तो शायक दोस्त को अवार्ड मिला है टॉप स्कोरर ऑफ द टूर्नामेंट। ही हैड स्कोर्ड 8 गोल्स इन द टूर्नामेंट। और अगर हम बात करते हैं प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट की, तो राव उमर हयात हैं जिन्होंने आउटस्टैंडिंग खेला। वो पाकिस्तान वापडा को रिप्रेजेंट कर रहे थे, दोनों शायक दोस्त और राव उमर हयात भी। अगर हम बात करते हैं पोजीशन वाइज, फिर चैम्पियन बनी हमारे पाकिस्तान वापडा। फिर उसके बाद सेकंड पे आई है ऐसे गार्डन्स रनर अप। ऐसे गार्डन्स की बात करें तो ऐसे गार्डन्स एक डिपार्टमेंट नहीं है, एक क्लब है, लेकिन एक क्लब की टीम ने आके खेला। और आई गेस जिस तरीके से वो लाहौर में काम कर रहे हैं वो भी एक अच्छा तरीका है। जो एक लाहौर में जो यंग जनरेशन खेलती है उनको एक पाथवे है कि वो ऐसे गार्डन्स के थ्रू आगे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और फिर अगर हम गोलकीपर की बात करें तो वो भी ऐसे गार्डन से हमारे सलमानुल हक काका थे जो कि पाकिस्तान नेशनल टीम का भी पार्ट होते हैं, लेकिन यूसुफ बट के होते हुए उनको इतना चांस नहीं मिलता। हमने देखा कि पाकिस्तान के कोच स्टेफन भी मैचेस देख रहे थे और क्या पता हमें इस नेशनल चैलेंज कप से कुछ प्लेयर्स की कॉल अप हो जाए नेशनल टीम के लिए। इस दफ़ा की जो स्क्वाड अनाउंसमेंट होगी वो देखने वाली होगी कि स्टेफन क्या क्या इस आउटकम्स निकालते हैं इस नेशनल चैलेंज कप से और किन किन प्लेयर्स को चांस मिलता है। मूविंग फॉरवर्ड टू क्रिकेट, सुई नॉर्थन गैस पाइपलाइन वर्सेस HEC का फाइनल खेला गया प्रेसिडेंट ट्रॉफी में, जो कि सुई नॉर्थन गैस पाइपलाइन ने बासानी ये मैच जीता। 193 का यासिर शाह ने पहले टॉस जीता SNGPL की तरफ से, उन्होंने बॉलिंग का फैसला किया। 193 पे आसानी से ऑल आउट किया HEC को और फिर बासानी हसीबुल्ला खान की यहाँ पे तारीफ़ करें कि उन्होंने 76 बॉल्स पे 100 स्कोर की। ही इज़ अ ग्रेट टैलेंट ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट। अगर उनको चांस आगे, उम्मीद करते हैं कि उनको आगे भी चांस मिलता जाए और ख़ासकर लॉन्ग फॉर्मेट के वो एक बेहतरीन खिलाड़ी है। वो बात डिबेट अलग हो जाती है कि हम जब T20 में उनको हारिस के ऊपर प्रेफर करते हैं तो वो एक अलग बात है, उस पर हम फिर कभी बात करेंगे। लेकिन फॉर लॉन्ग फॉरवर्ड हसीबुल्ला इज़ समथिंग लाइक टू वर्क ऑन टू ग्रूम हिम, सो वी कैन गेट बेनिफिट फ्रॉम हिम। और फिर उसके बाद अगर हम SNGPL की पूरी टीम पे बात करें तो आई गेस डोमेस्टिक के जो टॉप स्टार्स हैं वो सारी इस टीम में हैं। अगर हम बात करते हैं अब्दुल्ला शफीक की, हसीबुल्ला ख़ान की, यासिर शाह, मोहम्मद अली, शाहनवाज़ दहानी, मेहरान मुमताज़, और मैं शायद अगर कुछ नाम भूल रहा हूँ तो आप ज़रूर बताइएगा। फिर उसके साथ कोचिंग पैनल में बात करते हैं तो मिसबाह हक भी हैं और फिर हमारे प्रोफेसर मोहम्मद हफीज़ भी हैं जो कि जो डोमेस्टिक प्लेयर खेलता है तो ही इज़ बेटर दैन T20I प्लेयर। लेकिन एक अच्छी टीम थी और एक वेल डिज़र्व टीम थी कि वो फाइनल जीतती डिस्पाइट द व्हाट आर द स्टैंडर्ड्स ऑफ आवर डोमेस्टिक क्रिकेट। उस पर भी फिर कभी बात करेंगे। और आगे बढ़ते हैं पाकिस्तान वर्सेस आयरलैंड, सेकंड T20I। फर्स्ट T20I पे भी बात करते हैं कि हमने बस एक टीम से हारना होता है। हम पाकिस्तान टीम में हम उस स्टैंडर्ड पे जाके खेलते हैं कि हमें पता है कि हमने हारना ही हारना है। बेशक हम नहीं देखते ओपोनेंट कौन है, ओपोनेंट हल्का है या नहीं, हम कहते हैं हम आपके लेवल पे आके खेलेंगे। उसी लेवल पे आके हमने फर्स्ट T20I में खेला था डिस्पाइट बाबर आजम की 50, डिस्पाइट साइम अयूब ने 45 रन स्कोर किए, लेकिन हमारा मिडिल ऑर्डर फ्लॉप हुआ था। आखिर में आके जो इफ्तिखार अहमद ने थोड़े से ग्लिप्स दिखाए थे वो भी अच्छे थे, लेकिन हिस्ट्री बनानी थी आयरलैंड ने। और फर्स्ट टाइम इन T20I क्रिकेट आयरलैंड डिफीटेड पाकिस्तान। और फिर उसके बाद जो सेकंड T20I आज अभी कुछ देर पहले ही कंप्लीट हुआ है उसमें, लेकिन हमारे बॉलर्स ने इस तरह खेला कि हमें लग रहा था कि हम 200 क्रॉस सेट कर जाएंगे। नो डाउट शाहीन ने विकेट्स ली, लेकिन शाहीन वाज बिट एक्सपेंसिव टुडे। 49 रन कंसीड किए। आमिर की बात करते हैं, 44 रन कंसीड किए। बाबर की कैप्टनसी पे यहाँ पे एक बात करना चाहूँगा कि आई गेस डिफेंसिव अप्रोच लेके चलते हैं। इम्प्रूवमेंट हमें 2021 से लेके अभी तक कोई इम्प्रूवमेंट नज़र नहीं आई। द पिच वॉज स्पोर्टिंग स्पिन। इमाद वसीम थे, साइम अयूब को आप दे सकते थे एक और ओवर,
हमने साइम अयूब को नहीं दिया, हमने इफ्तिखार अहमद को भी नहीं ट्राई किया। शायद हमने बस जो फिक्स पैटर्न होता है उस पर चलना होता है। सो आई डोंट थिंक थिंग्स विल वर्क लाइक दिस। और आगे एक मैच रह गया, मैं चाहूँगा कि चेंजेस की जाएँ, उस्मान खान को चांस दिया जाए। अगर आपने इरफानुल्लाह खान नियाज़ी के साथ सही में आगे जाना है तो आप उसको भी टीम में इंक्लूड करें, रैदर देन आप कोशिश करें कि सीरीज़ जीतें, क्योंकि आपने आगे वर्ल्ड कप खेलना है। मोहम्मद रिजवान एंड फ़खर है स्कोर्ड 79 रन 78 रन टुडे, लेकिन ज़रूरी नहीं है वो रोज़ करें। हमने देखा है कि वो स्ट्रगल कर रहे हैं पिछले कुछ टाइम से। सो वी शुड वर्क ऑन आवर बैकअप्स एज वेल, और उस्मान खान को चांस देना चाहिए। मैं इस बात पे हैरान हूँ, हम स्पिन डिपार्टमेंट में अबरार अहमद को चांस नहीं दे रहे। अब इतनी तो मैं फुली श्योर हूँ कि ये प्लान तो बिल्कुल भी नहीं होगा बाबर का, इतनी तो वहाँ तक सोच बिल्कुल नहीं गई होगी कि हम अबरार अहमद को बचा रहे हैं ताकि हमारी मिस्ट्री शो ना हो जाए। वो मेरे ख़्याल से उनको सिर्फ इमाद वसीम या बाकी उनको उनके ऊपर प्रेफर किया जा रहा है। तो ये बिल्कुल आई गेस उनको चांस बनता है, अबरार अहमद को चांस देना चाहिए। तो फिर आज के लिए सिर्फ इतना ही, आज सिर्फ यही बात करनी थी। एट द एंड वंस अगेन कांग्रेचुलेशन टू पाकिस्तान हॉकी टीम, जिस रिसोर्सेज के साथ वो खेले लाजवाब था, बाकमाल उन्होंने खेल का जो हिंदी में कहते हैं खेल का प्रदर्शन किया। और फिर अगर हम फुटबॉल की बात करें, कांग्रेचुलेशन टू वापडा, इन क्रिकेट कांग्रेचुलेशन टू सुई नॉर्थन गैस पाइपलाइन, एंड बेस्ट ऑफ लक टू पाकिस्तान फॉर द रेस्ट ऑफ द सीरीज़। और इंशाल्लाह फिर एक नई पॉडकास्ट के साथ फिर हाजिर होंगे, और इस तरह की सोलो भी अगर हम अपडेट्स की वीडियोस की कोशिश करेंगे। लेकिन टिल देन लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय का ज़रूर इजहार करें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, फिर बात होगी, फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।